शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की चीज की रेसिपी जो कि यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी बनाई जाए और ट्राई किया जाए कि वाकई ये वर्क करती है या नहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब दाल ले ली है, मूंग दाल, जिसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही वायरल हो रही थी तो मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप भी मूंग दाल से चीज की रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई करें और चेक करें कि वाकई ये कितना वर्क करती है, कितनी शानदार बनती है। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अच्छी तरह से इसको खुले पानी से साफ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। जी यहाँ दाल को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसका पानी हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए दाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ही फूल चुकी है। हाथ से देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। बस अब हमने इसको एक साइड पे कर लेना है और यहाँ पे एक मिक्सी का जग ले लेना है। अब इस दाल को हम इस जग के अंदर डाल लेंगे। इस सारी दाल को मैं जग में डाल लूंगी या किसी मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जग का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर आधा कप दाल थी तो मैंने 1.5 कप पानी का डाल लिया है, जैसा कि हमने उस रेसिपी में देखा था। अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसके अंदर कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए दाल का। इसको इतना आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। बस अब हमने एक बॉल लेना है और इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। स्टेन हम इसलिए करेंगे ताकि हम चेक कर लें कि इसके अंदर कोई दाल का दाना तो नहीं रह गया। अगर दाल मोटी हुई तो हम इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। जी हाँ जी, ये देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। तो ये मिक्सचर भी हम इसके अंदर वापस से डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको डाल देंगे एक पैन के अंदर और इसको चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। बस अब इसको पकाना स्टार्ट करना है। देखते हैं जी आज ये रेसिपी कितना वर्क करती है, कितनी सच्चाई है इस रेसिपी के अंदर। क्या वाकई ये अच्छी सी चीज बनकर तैयार होगी या फिर ये एक धोखा है, ये तो हमें रेसिपी के एंड में ही पता चलेगा। ये देखिए दाल जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर लम्स वगैरह भी बन रहे थे लेकिन हमने चम्मच लाया तो लम्स खत्म हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है जैसे कि हमने रेसिपी में देखा था। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और जिस तरह के हमने रेसिपी में देखा है इसको हम एक जार के अंदर डाल लेंगे। जार के अंदर डालने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जो दाल का मिक्सचर हमने रेडी किया है इसकी कंसिस्टेंसी चीज जैसी ही लग रही है और इसका टेक्सचर भी वैसा ही है। लेकिन जब ये ठंडा होगा तभी मालूम होगा कि ये किस हद तक अच्छी चीज बनी है, कितनी शानदार बनी है। तभी हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। बस जी इसके अंदर जार के अंदर हमने इसको डाल दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखना है या आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 2 घंटे हो चुके थे। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है जो चीज हमारी है। ये देखिए ये बिल्कुल चीज जैसी लग रही है। इसकी शाइन, इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल चीज से कम नहीं है। ये देखिए चेक करें, ये देखिए ये बिल्कुल चीज जैसी लग रही है। अब इसको काट के हम चेक कर लेते हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि इस चीज की रेसिपी शेयर की जाए तो आज मैंने सोचा क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखते हैं कि इस रेसिपी में कितनी सच्चाई है, ये कितनी अच्छी चीज बनती है या नहीं बनती। ये देखिए इसकी शाइन, इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल चीज से कम नहीं है। ये देखिए इसमें जो बबल्स बने हुए हैं ये भी चीज जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका टेक्सचर से तो लग रहा है कि ये चीज ही बनी है। तो चलिए आइए अब इसका हमने निकालना है रिजल्ट। अब हम इसको कर लेंगे ग्रेडर की मदद से ग्रेड। यहाँ पे मैंने एक कद्दूकश ले लिया है मोटे वाला। ये देखिए हमने इसको मोटे वाली साइड से ग्रेड कर लेना है, तभी हमें पता चलेगा कि इस चीज में कितनी सच्चाई है। ये देखिए इसको ग्रेड करने से भी इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल चीज जैसा लग रहा है। ये रेसिपी फेक है या सच्ची है तो चलिए आइए इसका रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ले ली है। मैं सिर्फ एक ब्रेड लूंगी। यहाँ पे मैं चीजों का इस्तेमाल कम कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिस्क का ज़िया हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड भी सिर्फ एक ली है। उसको हम दरमियान में से हाफ कट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने ये जो चीज बना कर रखी हुई है इसको डाल लेंगे
और देखें कि ये कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। अब इस चीज वाली ब्रेड को हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे और चेक करेंगे कि ये मेल्ट हुई है, चीज बनी है या नहीं बनी। ये देखिए जी, बहुत गर्म है, ये हाथ भी नहीं लग रहा, इतनी गर्म हो गई है ब्रेड। लीजिए जी, ये रिजल्ट आपके सामने है। ये बिल्कुल फेक रेसिपी है और बहुत ही धोखेबाजी है व्यूज के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तार कैसे बनती है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए दूसरी ब्रेड के अंदर जो असल चीज होती है उसको रख लिया जाता है। इस तरह से उसको रख के उसको एक बार गर्म कर लिया जाता है चूल्हे पर या माइक्रोवेव में, और इसकी एक तार बना ली जाती है। इस तरह से ये लोग धोखा देते हैं सिर्फ व्यूज की खातिर। ये देखिए, असल चीज जो होती है वो इस तरह से मेल्ट हो जाती है। जी हाँ, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये देखिए, ये रेसिपी बिल्कुल फेक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वायरल वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।